नमस्कार दोस्तों और रहस्य लोक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है। यह कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी पुनर्जन्म मामलों में से एक, सुमित्रा शिवा मामला। साल 1990 के दशक की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक साधारण महिला रहती थी। उसका जीवन बाकी सभी की तरह सामान्य था। वह अपने परिवार के साथ रहती थी, खेती बाड़ी करती थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे भारत को हैरान कर दिया। एक दिन सुमित्रा अचानक बीमार पड़ गई। बीमारी से उबरने के बाद वह अब पहले वाली सुमित्रा नहीं रही थी। वह अजीब बातें करने लगी। वह दावा करने लगी कि वह एक आदमी है जिसका नाम शिवा है और वह गांव के पास के दूसरे शहर में रहता था। सोचिए, एक महिला अचानक से कहने लगे कि वह एक आदमी है। उसके परिवार वाले हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद बीमारी की वजह से उसे कुछ भ्रम हो गया है। लेकिन सुमित्रा की बातें सिर्फ भ्रम नहीं थीं। वह शिवा के परिवार के सदस्यों के नाम बताने लगी, ऐसी जगहों का जिक्र करने लगी जहां वह कभी गई ही नहीं थी, और यहां तक कि अपने पिछले जीवन के बारे में ऐसी बारीकियां बताने लगी जिन्हें कोई और नहीं जान सकता था। उसने बताया कि शिवा की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। उसके परिवार ने पहले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सुमित्रा की बातें लगातार और ज्यादा सटीक होती गईं, तो उन्हें लगा कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए। परिवार ने फैसला किया कि वे उस गांव जाएंगे जहां सुमित्रा कहती थी कि शिवा रहता था। यह एक बेहद चौंकाने वाला पल था। जब वे उस गांव पहुंचे तो सुमित्रा ने बिना किसी की मदद के शिवा के घर का रास्ता बता दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वह शिवा के परिवार से मिली तो उसने उन्हें ऐसे नामों से पुकारा जो सिर्फ शिवा ही जान सकता था। उसने ऐसी पुरानी घटनाओं का जिक्र किया जो शिवा के परिवार के साथ घटित हुई थीं और जिन्हें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था। शिवा के परिवार वाले सुमित्रा की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। इस मामले ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और यहां तक कि मनोवैज्ञानिकों का भी ध्यान खींचा। कई लोगों ने इस मामले की गहनता से जांच की। सुमित्रा की शारीरिक बनावट में भी कुछ ऐसे निशान पाए गए जो शिवा के शरीर पर लगी चोटों से मेल खाते थे, जो उसकी मृत्यु का कारण बनी थी। यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? क्या यह वाकई पुनर्जन्म का प्रमाण था? आज भी सुमित्रा या शिवा का मामला भारत के सबसे पेचीदा और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। हम नहीं जानते कि पुनर्जन्म सच है या नहीं, लेकिन यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्तियां और रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह मामला हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। शायद हमारा अस्तित्व सिर्फ एक जन्म तक सीमित नहीं है। क्या पता, शायद ब्रह्मांड हमें एक और मौका देता है, एक नई शुरुआत करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का या अधूरे सपनों को पूरा करने का। कौन जानता है, हो सकता है कि आप भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको बताए कि वह पिछले जन्म में कोई और था, और हो सकता है अगली बार वह व्यक्ति आप ही हों। तब तक के लिए रहस्य लोक में हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही और अविश्वसनीय रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज में। तब तक के लिए रहस्य लोक में हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही और अविश्वसनीय रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।